आओ बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण जीव जंतु कैसे कैसे इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। खेलते समय या स्कूल आते समय हम कई प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। तुम भी जब स्कूल आते हो तो कई प्रकार के जीव जंतु को भी देखते हो। उनके नाम यहाँ पर भरना है, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना, और मेंढक, सांप। बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं। गिरगिट हो गया, गिलहरी हो गया, ऐसे सभी जीव जंतुओं के नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है जो हम देखते हैं। इनमें सब प्रकार की अलग अलग गुण होते हैं। जैसे ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रहते हैं, वो पानी में रहते हैं तो उनके पैर नहीं होते, पैर होते हैं। और पानी में वो पैर से चलते हैं, ऐसे नहीं, पानी में वो तैरते हैं। तो तैर कर चलने वाले जीव जंतुओं के नाम बताना है। तो तैर कर चलने वाले जीव जंतु हो सकते हैं, जैसे सांप भी पानी के अंदर रहते हैं, सांप भी आ जाएगा। और क्या आएगा? मेढक आ जाएगा, मछली आ जाएगा, केकड़ा भी आ जाएगा, केकड़ा भी पानी के अंदर रहता है। और मगरमच्छ भी पानी के अंदर रहता है। और क्या क्या चीज़ पानी के अंदर रहता है, दो नाम अपनी तरफ से ढूंढना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलकर, चलकर मतलब एक स्थान दूसरे स्थान चलते हैं, जिनके पैर होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, ठीक है। और क्या है? बिल्ली, कुत्ता, और दो नाम अपने तरफ से और बताना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, जैसे चिड़िया हो गया, गौरैया, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, कीड़े हो गए, कई कीड़े में पंख रहता है, और टिड्डे हो गए। अब दो नाम अपने तरफ से आप लोगों को और बताना है। अब इसके बाद चलते हैं फुदक कर। फुदक कर मतलब होता है एक कूद कूद कर चलने वाले। कूद कर चलने वाले कौन कौन से जीव होते हैं? जैसे मेंढक हो गया, वो भी कूद के चलता है, ठीक है। खरगोश, खरगोश भी एकदम सीधे नहीं चलता, कूद कर चलता है। ऐसे ही फुदक फुदक कर चलने वाले जीव जंतु अपने आसपास से बताना है, देख कर के नाम, उनके नाम यहाँ पर भरना है। आप लोगों को काम है सोचना। अब रेंग कर चलने वाले जीव जंतु। रेंग करके मतलब होता है ज़मीन में बहुत धीरे से घसीटते हुए चलते हैं, उसे रेंग कर चलने वाले। जैसे सांप हो गया, सांप के पैर नहीं होते पर भी वो रेंग कर चलते हैं। केचुआ हो गया, केचुआ भी रेंग कर चलता है क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ऐसे ही और कौन कौन से जीव जंतु हैं जो रेंग कर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखते जाना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। हर जीव जंतु के शरीर की बनावट अलग अलग होती है और उनका खाना भी अलग अलग होता है। आगे दी गई तालिका में भरने की कोशिश करो। यदि ना भर पाओ तो कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हो। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तितली, ठीक है। तितली की टांगे कितनी होती है, मतलब उनके पैर कितने होते हैं? 6। इसी तरीके से मेंढक के कितने पैर होते हैं? 4। यहाँ पे 4 भरना है। चिड़िया के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। छिपकली के पैर कितने होते हैं टांगे, बताओ? 4। गाय के भी 4, चूहे के 4। अब चलो, तितली क्या खाती है? तितली फूलों का रस पीती है। मेंढक क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। चिड़िया क्या खाती है? दाना खाती है और कीड़े मकोड़े। छिपकली क्या खाता है? छिपकली कीड़े मकोड़े। गाय क्या खाती है? घास खाती है। चूहा क्या खाता है? अनाज के दाने खाता है और हमारे फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये सब चीज़ें यहाँ भरना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखो और बताओ। तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली फूल फूल पर डोल रही है।
देखो होकर मतवाली, ये कविता के रूप में बताया गया है। और तितली अपने भोजन की तलाश में फूलों पर मंडराती है और फूलों का रस भी चूसती है। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तुम भी अपनी मनपसंद के किसी जीव जंतु पर एक कविता लिखो और उससे संबंधित चित्र ढूंढकर कापी में चिपकाओ। ठीक है बच्चों, कोई भी कविता अपने घर के मम्मी पापा से पूछना है और लिखना है। अब ये चित्र बच्चों देखो, ये क्या चित्र है? मछली का है। मछली के शरीर की बनावट देखो, सामने की तरफ मुंह है और इसके बाद इसके आँख और गलफला और इसके पैर नहीं है। ये पंखों की तरह इसका पंख है जिसकी मदद से ये तैरकर पानी में बहुत तेज़ गति से चलती है। चलो मछली की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। मछली का शरीर आगे और पीछे से नुकीली और बीच से चौड़ा होता है। शरीर की यह बनावट पंख और पूंछ तैरने में इसकी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में कुछ वाक्य लिखना है। सभी जीव जंतुओं के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के सींग, किसी के नहीं, किसी के कान होते हैं, किसी के नहीं। तालिका में दिए गए अंगों के आगे उन जंतुओं के नाम लिखो जिनमें यह अंग पाए जाते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, पंजे किस जीव जंतु में पाए जाते हैं? पंजा, पंजे शेर, शेर के भी पंजे होते हैं, कुत्ते के भी पंजे होते हैं, बिल्लियों के भी पंजे होते हैं। सूंड किसके पाए जाते हैं? सूंड हाथी के। और पूंछ किसके पाए जाते हैं? गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, शेर सभी के पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चोंच किसके पाए जाते हैं? तोता, कबूतर, कौवा, गिद्ध, गौरैया, ये सभी पक्षियों के पाए जाते हैं। पंख किसके पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़े, चिड़िया आदि के पंख पाए जाते हैं। टांग किसके पाए जाते हैं? गाय, बैल, भैंस, ये सभी जीव जंतुओं के पैर, टांग पाए जाते हैं, पैर, है ना। सींग किसके पाए जाते हैं? अब सींग भी बताओ। सींग गाय की, भैंस के, बकरी के, ऐसे सभी जीव जंतु के नाम यहाँ पर भरना है। ये काम आप लोगों को करना है बच्चों। अब इसके बाद हम आगे पहुँचते हैं। उन जीव जंतुओं के नाम बताना है जो आवाज़, इस आवाज़ में बात बोलती है। जैसे म्याऊं म्याऊं, कौन सा जीव जंतु बोलती है? बिल्ली। काव काव, ये कौन सा जीव बोलता है? कौवा। ची ची ची, कौन सा जीव जंतु बोलता है भैया? तो इसको बताना है और इसका नाम है चूहा। भौं भौं भौं, ऐसा कौन सा जीव जंतु बोलता है? कुत्ता। कुकड़ू कू, ये आवाज़ कौन सा जीव जंतु लगाता है? ये जीव जंतु मुर्गा। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को कुछ मौखिक प्रश्न हम पूछते हैं, उसका जवाब आपको देना है। तैरने वाले दो जीव का नाम बताना है जो पानी में तैरता है। तो चलो अपने तरफ से तालाब में, नदी में देखे हो, उसका नाम बताना है।